एक बड़ा देश था और दूसरा छोटा, मगर दोनों में ही सामान्य संबंध थे। शहर से दूर जहाँ उनकी सीमाएं मिलती थी, वहाँ दोनों तरफ से एक एक सिपाही तैनात था। एक बड़े देश का सिपाही अधिक उम्र का था, जबकि छोटे देश का सिपाही एक नवयुवक था। दोनों सीमा के दाईं व बाईं ओर अपनी अपनी जगह पर पहरा देते थे। आसपास सुनसान पर्वतों के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी भूले से ही कोई यात्री उस ओर आता था। शुरू में दोनों ही एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बने रहे। बस मन में यही सोचते रहे कि यह जो उस ओर पहरा दे रहा है, इससे बात करनी चाहिए, परंतु पहले बात कौन करे। इसी सोच में कुछ दिन बीत गए। आखिर कोई साथी पाने की इच्छुक उन दोनों को है। जाने कब और कैसे मित्रता हो गई। शुरू में युवा सिपाही को शतरंज खेलना नहीं आता था, परंतु बूढ़े सिपाही के साथ रहकर वह धीरे धीरे शतरंज सीख गया। बस फिर क्या था, बसंत की लंबी दोपहर शतरंज के खेल में निकल जाती। दोनों ही नेक और ईमानदार इंसान थे। खेल में संघर्ष करते हुए भी उनके मन में कोई मैल नहीं रहता था। लेकिन सदी का मौसम आते ही बूढ़े सिपाही को गर्म दक्षिण की ओर स्थित अपने घर की याद सताने लगी। उसके पुत्र और पोतों के बारे में सोच रहा था। छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर चला जाऊं, उसने कहा। यदि आप चले गए तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा। संभव है, यदि वह भी आपकी तरह हो, पर यदि उसमें मेरे प्रति अपनेपन की भावना न हुई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। कैसे भी हो, आप जाने का विचार तो मन से निकाल ही दें। युवा सिपाही ने आग्रह किया। उसके इस आग्रह को बूढ़े सिपाही ने स्वीकार कर लिया। समय का चक्र चलता रहा। सर्दी समाप्त हुई और फिर सुहावना बसंत आ गया। ठीक उन्हीं दिनों किन्हीं कारणों से दोनों देश में अनबन हो गई और लड़ाई छिड़ गई। फलस्वरूप दोनों सिपाहियों के मन में कोई द्वेषभाव न होने पर भी नियमानुसार उनका संबंध एक शत्रु का हो गया। इस कटु सत्य को जानकर दोनों ही मन में एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगे। एक दिन बूढ़े सिपाही ने उसे बुलाकर कहा, देखो, अब हम एक दूसरे के मित्र नहीं कहलाए जा सकते। मैं बड़ी उम्र का होने पर भी सेना में अध्यक्ष के पद पर हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरा गला काट कर अपने अधिकारियों के पास ले जाओ। इससे निश्चित ही तुम्हें पदोन्नति मिलेगी। तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। युवक यह सुनकर बहुत चक्का रह गया। फिर कुछ संभल कर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हम कैसे शत्रु हो गए? शत्रु तो उत्तर की तरफ हैं, जहाँ अभी लड़ाई जारी है। मैं वहीं जाकर उनका सामना करूँगा। यह कहकर युवक वहाँ से निकल पड़ा। बूढ़ा वहाँ अकेला रह गया, अपनी सीमा की रक्षा करता हुआ। अपने साथी के बिना उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। गुलाब के फूलों पर फिर से बहार आई। उन पर सुबह से शाम तक मधुमक्खियों के झुंड मंडराते रहते। लड़ाई के मैदान से कोसों दूर वहाँ चारों ओर शांति थी। युद्ध का कहीं नामो निशान तक नहीं था, परंतु बूढ़ा हमेशा अपने साथी के लिए चिंतित रहता। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन एक यात्री उस तरफ से गुजरा। बूढ़े ने उत्सुकता से उससे लड़ाई के विषय में पूछा। यात्री ने बताया कि लड़ाई तो कब की ख़त्म हो गई है। युद्ध में दुश्मन की हार हुई और उसके सभी साथी मारे गए। यह सुनकर बूढ़ा सोच में डूब गया, कहीं उसका साथी भी तो नहीं मारा गया। इसी सोच में डूबा वह पास के पत्थर पर बैठ गया। बैठे बैठे न जाने कब उसकी आँख झपक गई। एकाएक ऐसा लगा कि जैसे बहुत से लोग उसकी ओर चले आ रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि फौज की एक टुकड़ी चली आ रही है। वे सब चुपचाप बिना आवाज़ किए चले आ रहे थे। सबसे आगे घोड़े पर सवार जो उनका संचालन कर रहा था, उसका साथी युवा सिपाही था। वे सब बूढ़े के पास से गुजरे तो गुलाब के फूलों को सूंघते हुए उस युवा ने
बूढ़े की ओर धीरे से गर्दन झुकाकर सलाम किया। बूढ़े ने उसे जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी आंखें खुल गईं। आंखें मलते हुए उसने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। इस बात को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि महकते हुए गुलाब के फूल असमय ही झड़ गए। उसी वर्ष बूढ़ा सिपाही भी अवकाश पाकर घर वापस चला गया।